केस सामने आ गया है। ये वही वायरस है जिसने चीन में सभी की टेंशन बढ़ा दी है। तो भारत में HMVP का पहला केस सामने आ गया है। बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची पॉजिटिव मिली है। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। चीन में वायरस तेजी से लगातार फैलता जा रहा। भारत में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी कि HMPV का पहला केस मिला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची पॉजिटिव पाई गई है और HMPV वायरस के लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह दिखते हैं। आपको बता दें कि चाइना में इस वक्त हड़कंप मचा है, क्योंकि चाइना में अस्पतालों की स्थिति कोविड जैसे इस वक्त दिखाई दे रही है और वहां पर हालात इतने बुरे हैं कि मोर्टेलिटी रेट भी देखा जा रहा है, यानी लोगों की मरने की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही इस वायरस की वजह से। लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में अब तक एक भी केस नहीं थे। यह पहला केस पाया जा रहा है जो 8 महीने की बच्ची के संक्रमण की खबर इस वक्त सामने आ रही है। और इसका जो एक तरह से म्यूटेशंस होता है वो कोविड की तरह होता है, कोविड की तरह ये लगातार बढ़ता जाता है और पहला केस भारत में डिटेक्ट किया गया है। तो ये वायरस जो है ये चीन में पाया गया था, जिसके बाद चीन की स्थिति फिलहाल भयानक बनी हुई है और अब इसका पहला केस जो है बेंगलुरु में सामने आ गया है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कमलेश का। कमलेश, जिसका सभी को डर था, क्योंकि यही हमने 2019 और 20 में भी देखा था कि चीन में सबसे पहले केस आता है कोरोना वायरस का और उसके बाद वो दुनिया भर में फैल जाता है, लाखों लोगों की जान चली जाती है। ऐसा ही वायरस चीन से एक बार फिर से भारत पहुंच चुका है। भारत में बेंगलुरु में ये एक मामला सामने आया। क्या कुछ जानकारी और अपडेट इसको लेकर? देखिए, अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कर्नाटक सरकार की ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि जो 8 महीने की बच्ची मिली है जिनको वायरस का संक्रमण है वो HMPV वायरस ही है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन इससे पहले जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इसकी पुष्टि की अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नहीं हुई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो बार बार इस बात का मॉनिटर कर रहे हैं। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कल एक हाई मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा पूरे मामले का असेसमेंट किया था और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कहा था कि आप टाइमली इसकी रिपोर्ट भारत सरकार के साथ साथ सभी संबंधित देशों को आप देते रहें। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारत सरकार पहले से कोविड जैसी बीमारी के रोकथाम के लिए अपना जो मैकेनिज्म तैयार रखी थी, लेकिन अब जो पहला वायरस बेंगलुरु मिला, इससे निश्चित रूप से सनसनी फैली है। अब देखना होगा क्या DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल ऑपरेशंस के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में क्या जो अप्रूव उपाय कर सकता है और क्या नया गाइडलाइन जारी कर। कोई ट्रैवल हिस्ट्री? देखिए, कर्नाटक सरकार ने सिर्फ यही कहा है कि पहला विक्टिम मिला है, पहला मरीज मिला है। उसका ट्रैवल आइडलॉग क्या है, क्या वो चाइना से किसी तरह रिलेटेड था या हांगकांग के रास्ते आया था, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि इस बात की पुष्टि भारत सरकार को करनी है कि उसका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार के रिस्पॉन्स का हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या है। बिल्कुल सही।